एक नए वीडियो के साथ इस सी प्लस प्लस कोर्स में। ये हमारी सी प्लस प्लस कोर्स सीखने की सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। और आज ही हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस भी देखेंगे और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे उसमें कि कैसे जो है चीज़ें वर्क करती हैं किसी भी लैंग्वेज में। और हम सिर्फ सी प्लस प्लस ही नहीं, और भी अदर लैंग्वेज में कैसे चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं वो हम देखेंगे। तो ये आई वेलकम यू टू ऑल ऑफ़ यू गाइस एंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। तो चल स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइस, कोडिंग विद एनएच खान में आपका वेलकम है। हम स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो से। और हमने कल डिस्कस करा था काफ़ी सारी चीज़ें, अब कुछ थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कल वाली चीज़ें में जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि क्या क्या चीज़ें हमने देख रखी थी। ऐसे बोल के बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हुई थी। एक्चुअली बेसिक क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था थोड़ा सा, और ये था कि हमारा एजेंडा क्या है इस कोर्स को बनाने का और हम कैसे इस चीज़ों को फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली यही था कि इस कोर्स को बनाने के पीछे का जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन मिले जो पढ़ना चाहते हैं, और वेल स्ट्रक्चर मिले। जो वेल स्ट्रक्चर वाली बात है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे हैं और काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे हैं। लेकिन ये है कि वेल स्ट्रक्चर मिलेगा और बेसिक टू एडवांस मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि बेसिक टू एडवांस मिलेगा। अगर किसी की फर्स्ट लैंग्वेज है या सेकेंड लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, ये वाली सीरीज़ पढ़ रहा है वो सी प्लस प्लस की, तो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने यही सब देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस का देखा था, और कैसे इसके फीचर्स क्या होते हैं उन सब के बारे में हमने देखा था। हमने ये देखा था कि कैसे जो है ये इवॉल्व हुई धीरे धीरे। तब एक और इसमें चीज़ रह गई थी, वो ये थी कि क्या इंपॉर्टेंस है और इसके कई सारे वर्जन थे। मैंने बताया भी था कि वर्जन होते हैं कई सारे। तो इसके जो मेजर वर्जन थे ना, वो 2011 में एक आया था, फिर 14 में, फिर 17। वो सबसे ज़्यादा मेजर वर्जन थे सी प्लस प्लस के। तो ये बात रह गई थी, तो मैंने सोचा ये भी बता दूं यार। तो हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, डोंट वरी। स्टेप बाय स्टेप चलने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एकदम बेसिक से करेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो भी सीख लेगा, ऐसे चलेंगे। और अगर लगेगा कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप बताना। तो आगे चलते हैं। हमने देखा था फीचर्स में पोर्टेबल होती है, मिड लेवल लैंग्वेज होती है। एक्चुअली मिड लेवल लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्डवेयर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्लोज ये और सी प्लस प्लस, सी और सी प्लस प्लस ही होती हैं। बाकी जावा, पाइथन ये सारे जो है हाई लेवल लैंग्वेज, मेनली हाई लेवल लैंग्वेज में ही आती हैं। तो इसलिए ये इनके वर्क भी, जो सी प्लस प्लस के वर्क भी हैं, वो भी सिस्टम से रिलेटेड ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। काफ़ी जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा था उसमें, कि जो है कैसे क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे और बहुत ही इंट्यूटिव वे में देखेंगे और इन्जॉय करेंगे यार, मज़े करना। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बोर हो रहे हो बैठ के। हाँ, बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन इसको बनाना है और काफ़ी सारा कोड कर करके हम सीखेंगे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना, यही इंपॉर्टेंट है। और जो भी यहाँ सीखना वो खुद ब खुद भी करना जाके प्लीज़। और मैंने जैसे कि ब्लॉग पे मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए नोट्स तो मतलब PDF फॉर्म में नहीं है, वो एक रीडर के फॉर्म में, लेकिन वो एज अ नोट उसे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मेहनत से उन चीज़ों को बना रखा, एक एक चीज़ें पॉइंट आउट करके क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें लिख रख के हाईलाइट भी मैंने कर रखा है काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप जाके प्लीज़ उसे विजिट करना है, जो मेरा कोडिंग विद एनएच खान ब्लॉग है। और मैं क्या करूँगा इन फ्यूचर कि गिटहब पे अपनी जो भी कोड आपको दिखा रहा हूँ कर करके, वो सारी चीज़ें हम गिटहब पे जाके अपलोड करेंगे। आप वहाँ से कॉपी करना और अपने एडिटर में जाके चलाना, देखना कि हाँ आप में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो बेसिकली यही था। और ये फीचर्स हो गए। अब हमारा जो लेवल हमने डिसाइड करा था कि हम लेवल वाइज चलेंगे। लेवल 1 में क्या है, बेसिक है।
हमने हिस्ट्री वगैरह जान ली थी, फीचर्स भी जान रहे थे, बेटर लैंग्वेज की ये भी हमने देख लिया था। प्लीज़ आप देख लेना, पिछला फर्स्ट वाला वीडियो जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें आना, क्योंकि काफ़ी सारे उसमें हम लोग ये भी बताएं कि बेटर लैंग्वेज क्यों होती है C++ देन अदर द लैंग्वेज। सेटअप आईडी में मैंने देखा था यार कुछ चीज़ें मिस हो गई थी और शायद आई नहीं थी वीडियो में, तो सॉरी। अब मैं उसके इसलिए इसको जो है फिर से एकदम स्टार्टिंग से इसको इंस्टॉल करना और सारा कुछ फाइल कैसे बनाते हैं वो सब बताऊँगा, तो डोंट वरी। हम यहाँ पर अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, आज ही देखेंगे। हाँ, और ये भी देखेंगे सी प्रोग्राम, सी वाले जो लैंग्वेज है उसके भी प्रोग्राम क्या C++ में रन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या रन कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया होती है, क्या चीज़ें फॉलो करनी होती है। ओके, हमने ये भी बात करी थी कि जो लैंग्वेज होती है वो ऐसा समझ लो कि कुछ ग्रामेटिकल रूल होते हैं, उनको फॉलो करके ही बनाई जाती है। हम चीज़ों को राइट करते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेट ऑफ रूल्स के साथ, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, जो कि वो कंपाइल होता है कंपाइलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में, फिर वो हमें आउटपुट देता है, डिज़ायरेबल आउटपुट देता है। तो इसमें हम इस वीडियो का एजेंडा हमारा यही है कि हम इसमें वेरिएबल डिस्कस करेंगे, डेटा टाइप डिस्कस करेंगे, कुछ कीवर्ड डिस्कस करेंगे और कुछ और भी आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे ये था कि हमारा जो लेवल 2 होगा वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेवल 2 तो आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लो, ये रहेगा ही रहेगा। और ये जो है कोई लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं, यही चीज़ आप C++ में कर सकते हो, यही C में कर सकते हो, यही जावा में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो, एनी अदर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट आपको आना ही चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो मैंने कुछ स्टार बना रखे हैं कई की चीज़ें, तो ये उनसे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन पार्ट का, इस इम्पॉर्टेंट पार्ट का भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। देखो स्टार वगैरह से मैंने बता रखा है फॉर लूप का। तो काफ़ी सारे अच्छे तरीके से मैंने कोर्स डिज़ाइन करा है यार। आई होप कि मेरी मेहनत आपको दिखेगी इन फ्यूचर। तो बेसिकली ये है। उसके बाद फिर क्या है, हम देखेंगे कि लेवल 3 में क्या होगा, फंक्शन। देखो मैंने स्टार लगा रखा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा विदाउट फंक्शन आप किसी भी लैंग्वेज में कभी कमांड नहीं पा सकते, 100% मैं गारंटी देता हूँ। और इस वीडियो के देखने के बाद जो आगे वाली वीडियो में फंक्शन हम डिस्कस करें उसको देखने के बाद आपको कहीं भी आ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम जाएँ यहाँ पढ़ लें वहाँ पढ़ लें, ये वीडियो देख लें वे वीडियो देख लें। नहीं, हम एक बेसिक टू एडवांस लेवल फंक्शन को पढ़ेंगे, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। इसमें देख सकते हो कि आपको जो है कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, उसका सारे नेचर हम डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं सब देखेंगे हम उसमें। उसके बाद ये इतनी जो लेवल 3 है ना, यही मेन है। इतना अगर आपने सीख लिया तो ये किसी भी लैंग्वेज में जाओगे तो ये लेवल आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। ये जब आप पढ़ लोगे और थोड़ा सा हम एरे और पॉइंटर जब पढ़ेंगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल एक्चुअली अब फंक्शन पढ़ने के बाद ही आप ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मतलब उसको आप समझ सकते हो इजीली, क्योंकि उसमें मेनली क्या होता है, फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम फंक्शन जब पढ़ेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि उस कंसेप्ट की भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें जानना स्टार्ट कर देंगे, और साथ साथ में हम लोग एरे और पॉइंटर के बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे, जो कि लोगों को मेनली नहीं समझ आता है। एरे तो आ भी जाता है कभी कभी, लेकिन पॉइंटर लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बट हम इजी वे में करेंगे। और जो कंसेप्ट है उसके ऑब्जेक्ट और क्लास उसको भी हम करेंगे बहुत ही ईजी वे में। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे इस वीडियो को। तो बेसिकली यही है यार कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना और ज़ीरो से लेके जितनी भी वीडियोस हो रही हैं सभी देखना। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार और देख लेना, क्योंकि होता है ना जब हम फर्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लाइक अभी आप लैंग्वेज, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपको पढ़ोगे ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो मतलब आपको लगेगा हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या। और जिन्होंने क्या पता जो पढ़ रखा है तो उसके लिए भी कुछ नई चीज़ें इसमें मैं बताऊँ तो उनको भी सीखने को मिलेगा, तो वो भी टेंशन ना ले। हम काफ़ी सारा अच्छे से डिस्कस करेंगे, इस कोर्स को डिज़ाइन ही इसलिए करा है। तो हम आज देखेंगे, हमारा आज का एजेंडा यही है कि हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम हम देखेंगे, और जो ये चीज़ें एक एक चीज़ें हैं ये हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कैसे कैसे हैं, ये कैसे हम प्रिंट कराएंगे, क्या इनपुट आउटपुट होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे एक एक चीज़। फिर देखेंगे हम बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होता है। एक्चुअली पता है मैं जब पढ़ रहा था तो यार मुझे पता ही नहीं चलता था इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है। तो लोग कह देते थे थ्योरेटिकल नॉलेज होता है ना, कि कहते हैं कि ये इनपुट होता है या आउटपुट होता है। आउटपुट वो होता है जो मतलब सामने से आता है, इनपुट वो होता है जो हम देते हैं। तो बेसिकली कहाँ पे दिखता है, कहाँ पे देते हैं हम, वो मेनली होता है। तो एक कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ है कि अगर कहीं भी इनपुट आउटपुट का अगर बेसिकली स्पेसिफाई नहीं करा किस चीज़ की बात हो रही है तो आप उसे ही स्टैंडर्ड ही समझना। तो इनपुट का यहाँ मतलब ये होता है कि अगर हम कोई डेटा कीबोर्ड के थ्रू
सिस्टम से देते हैं। एक्चुअली हम जो कीबोर्ड से डेटा देते हैं ना कंप्यूटर को, एक्चुअली वो भी एक इंस्ट्रक्शन होता है कि भैया कंप्यूटर से कहते हो कि ये वाला चलो ये हम ए प्रेस कर रहे हैं, तुम ए हमें डिस्प्ले करके दे दो, ए डिस्प्ले करके दो, चलो हमने 2 प्रेस करा, हमें 2 दे दो। तो इस तरीके का ये इनपुट हम दे रहे हैं, और जो कंप्यूटर हमारे आउटपुट के फॉर्म में शो कर रहा है दैट इज़ नोन एज ए आउटपुट। ओके, अभी हम और डिटेल में बात करेंगे इस लैंग्वेज के फॉर्म में भी। ये तो मैंने बहुत ही ईजी वे में बता दिया। ईजी वे में भी वैसे में सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन एक बहुत ही बेसिक लेवल की बात मैंने करी है, क्योंकि हम जब बेसिक पता होता है ना तो हम आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए मैं बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो ये सीरीज़ जो है ये प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी है कि अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो तो उसमें भी ये वर्क करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट जो होते हैं वही होते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी कि प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट होती है C++। तो प्लीज़ आप उसको भी जाके एक बार देख लेना, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। अगर कमेंट में भी अगर कुछ कमेंट करना हो, माइंड में कुछ हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम में देखा, आपने देखा ना, यहाँ पे देख रहे हो सी इन सी आउट है। इन सब का क्या मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी इन सी आउट, एंड एल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं। वेरिएबल आप सभी जानते होंगे, लेकिन एक अच्छे तरीके से और बेटर वे में बताऊँगा, ताकि आपसे अगर कोई पूछे तो आप ईजी वे में उसे बता सको। तो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। मैंने बताया ना कि लैंग्वेज को पढ़ना का मतलब है हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो ग्रामर की तरह काफ़ी कुछ रूल्स होते हैं, तो ये आपको रटना नहीं है। मैंने पहले बताया ये रट्टाफिकेशन वाली वीडियो या कोर्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप रट्टाफिकेशन नहीं करना, बस समझना और उसको कोड करना। आप जब कोड करते करते रहोगे ना तो आप खुद ब खुद आ जाएगा, आपको ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको दिखा सकूं कि हाँ चीज़ें ऐसे होती हैं, और ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे कि कौन सा रूल हमारा वायलेट करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी। ओके, तो बेसिकली हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट था, ये हमारा IDE को चल के इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि जो है आपको मैं दिखा सकूं। ओके, इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं, फिर अपना फर्स्ट प्रोग्राम मज़े करके बनाते हैं। ओके, तो एंजॉय करना यार। तो चलते हैं हम अपने किसी भी एक ब्राउज़र पे, जहाँ पे हम कोड ब्लॉक डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से क्रोम ओपन कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे है, हम यहाँ अपने गूगल से बोलेंगे चल भैया निकाल के दे दे हमारे IDE जो है जिसपे हम कोड करेंगे अपनी। तो कुछ नहीं करना है, बस लिख दो यहाँ पर कि कोड ब्लॉक, कुछ नहीं टाइप करना, कोड ब्लॉक डाउनलोड। ये क्या होगा, अपने आप जो है आपको दे देगा निकाल के। सबसे पहले जो लिंक है उस पर आप क्लिक करो। ओके, मैंने क्लिक करा, देखो प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक इंटरफेस है। हम यहाँ पे डाउनलोड द बाइनरी रिलीज है, नेक्स्ट पेज पे हमें लेके जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा। अब देखो ओपन हो रहा है, ये देखो फॉर्म आ गया इस तरह। अब कुछ नहीं करना है, इस पर जाके या तो यहाँ पर आप क्लिक करो तो वहाँ पर वो लेके चलेगा, या फिर यहाँ से सीधे स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, यह जो सोर्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करो बस। अब ये देखो ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आएगा उस वाले पेज पे जहाँ से डाउनलोड होगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं है। ये देखो यहाँ दे रहा है ना, अभी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो स्टार्ट हो गया ना, यहाँ देखो लेफ्ट साइड से। एक्चुअली मैंने डाउनलोड कर रखा, तो मैं फर्जी में क्यों डाउनलोड करूँ, इसलिए मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ और यहाँ से ये कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो डाउनलोड होकर जहाँ भी, जैसे आपने देखा होगा तो कोई भी फाइल होती है जो डाउनलोड करके जहाँ जाती है डाउनलोड फोल्डर में, या जो भी आपने सेट कर रखा होगा पाथ, वहाँ पे जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख लो। ओके, तो हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और चलते हैं अपने, मैंने जैसे करा था तो यहाँ पे है ये कोड ब्लॉक इंस्टॉल करने के बाद जैसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है वैसे करना, उसको ओपन करना है। तो ये इंटरफेस होगा इसका इंटरफेस हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो हमारा ये पूरा का पूरा ये कोड ब्लॉक का इंटरफेस है। एक्चुअली मैं प्रेफर क्यों करता हूँ कोड ब्लॉक को, क्योंकि जो एक बहुत ही ईजी होता है एज ए बिगनर रहोगे तो काफ़ी इजी हो, क्योंकि आपको फर्जी चीज़ों में टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा और इजीली आप अपना जल्दी से जल्द कोड रन करना स्टार्ट कर दो। और फीलिंग यार अलग होती है जब फर्स्ट अपना कोड रन करो ना, और खुद से करो तो, और किसी भी चाहे ऑनलाइन करो, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे या खुद की IDE डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उस पर रन करो, तो पहला जो प्रोग्राम होगा ना देखना, फीलिंग बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी ऐसी हुआ था।
तो यहाँ देखते हैं कि हम फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, फिर अपना प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, पाथ वगैरह कैसे सेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में यहाँ देख लो, ये देखो लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा है ना, यहाँ पे एक फाइल पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ न्यू जाओगे, एम्प्टी करोगे तो भी हो सकता है। एक दूसरा तरीका ये है कि ये जो देखो प्लस का साइन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप न्यू फाइल पे करो, ये एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लो। ओके, बाकी और क्या चीज़ें यहाँ पर कैसे हैं वो सब देखने की ज़रूरत नहीं, बस आप जब थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ इस लैंग्वेज से तो उसके बाद वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, टेंशन मत लेना उसके लिए। तो ये हमारा, ये बेसिकली देखो यहाँ पे हम ये कोड लिखते हैं, ये जो पूरा एरिया है ना हमारा, यहाँ हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं। जो कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, और जो हमारी EXE फाइल होती है वो क्या होती है। प्लीज़ आप जो है जाके मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा जब वीडियो ख़त्म होने वाली होगी, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हाँ ये वाली इससे पहले वाली वीडियो, तो आप वहाँ प्लीज़ जाके एक बार वॉच कर लेना, क्योंकि मैंने उसमें बता रखा है कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, कैसे चीज़ें जो है मशीन लैंग्वेज में कैसे क्या प्रोसेस कैसे है उसको कन्वर्ट करने का और कैसे होती हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला अपना कोड। सो बेसिकली अब कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा, उससे आप डरना नहीं, परेशान नहीं होना, बस जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे आप करना। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, चलो अपना कोड लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ना अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, इसे चलो हम बिना कुछ लिखे पहले इस फाइल को ही सेव कर देते हैं यार। चलो Ctrl+S दबा दो, Ctrl+S दबा दोगे तो भी यहाँ ऐसे पहुँचा देगा, या फिर एक वो है कि जो है आप यहाँ से जाके फाइल पे जाके यहाँ पे सेव फाइल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बेटर यही कहे कंट्रोल यूज़ करो यार, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ रहे हो तो कुछ शॉर्टकट पता होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है और काफ़ी स्पीड अप की बढ़ा देता है। तो Ctrl+S करेंगे, देखो मैंने Ctrl+S करा। अब ये पाथ कह रहा है, मैंने AMU प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, इसको छोड़ो, हम कोई नया पाथ स्टार्ट करें। चलो डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे यहाँ पर कोई एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसमें हम अपना जो है सारा प्रोग्राम लिखेंगे। ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो, लेट्स रीनेम इट। हाँ, एक में चलो काफ़ी सारा शॉर्टकट की भी बताता चलूँगा यार, आप ध्यान देना। देखो इस पर क्लिक करा ना, मैंने F2 प्रेस करा, देखो हो गया, F2 प्रेस करा। इससे आप डायरेक्ट रीनेम कर सकते हो, ना कि जाके इसे ऐसे ये विंडो करो फिर यहाँ पे जाके ऐसे रीनेम करो। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करना, ये जनरली लोग ऐसे जाके करते नहीं। इस पर क्लिक करो, F2 प्रेस करो, देन इट। ओके, इस पर करो। हमारा जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा C++ कोर्स रीनेम करते हैं, कोर्स प्रोग्राम। ओके, इसमें हम अपने सारे कोड लिखेंगे और इसके अंदर ये वाली फाइल हम सेव करेंगे। और एक चीज़ और यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये जो फाइल सेव करनी है, एक जो C++ के जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना, उसको जानने का सबसे एक बेस्ट तरीका होता है कि उसका एक्सटेंशन देख लेना। कंप्यूटर भी जो होता है ना, वो इसी ऐसे ही देख के उनको इंस्ट्रक्शन को पता चलता है कि हाँ किस फाइल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंशन को देख के। तो यहाँ पे देखो CPP मैंने एक्सटेंशन दिया, और यहाँ पर जो है ये इसका नेम दे दो, फाइल का नेम। आप अपना नेम दे दो, किसी का भी नेम दे दो। चलो हम दे देते हैं हमारा, क्योंकि लेक्चर ये प्रोग्राम वाला फर्स्ट है तो हम प्रोग्राम फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, लेक्चर 2 प्रोग्राम फर्स्ट। ओके, लेक्चर 2 प्रोग्राम 1। ओके, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम यही है। हमने क्या करना है, बस यहाँ पर ओके कर देना है। ओके, अब आपको ये सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्या करोगे, आप यहाँ से करोगे क्रिएट फाइल करोगे, और उसके बाद यहाँ से करोगे सेव करोगे, बस जाके वहाँ पर सेव करना होगा, कोई पाथ से नहीं सेट करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जो है स्टार्ट कर देते हैं हम फर्स्ट प्रोग्राम। अरे बहुत मज़ा आने वाला है यार। देखो, तो सबसे पहला क्या होगा, हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, इंक्लूड। ये देखो कुछ सजेशन भी देता है, IO, इसको IO बोलते हैं, कुछ लोग IO भी बोलते हैं, IO भी बोलते हैं, स्ट्रीम। अभी क्या है, ये कैसे है, इसके लिए टेंशन मत लो, अभी मैं सब डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लेना। चलो एक और डिस्कस करता हूँ, एक और हेडर फाइल डाल देता हूँ, इंक्लूड conio.h, ये वाली चीज़ होगी। ओके, तो ये दोनों, इनको बोलते हैं हेडर फाइल। जो हैश से स्टार्ट होती है ना, और इस तरीके से एंगल ब्रैकेट में होती हैं, उनको बोलते हैं हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्या होती है उसको हम बाद में देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे उसको जब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। तो अभी से बस उतना करते जाओ जितना मैं लिख रहा हूँ इसमें, सो दैट आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सको कि हाँ ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्राम रन करेगा। ये सब चीज़ें एक एक पॉइंट जाके हम डिस्कस करेंगे आगे, जब उस लेवल के हो जाएंगे कि हमें चीज़ें समझ में आने लगे। अदरवाइज अभी मैं सारी चीज़ें अगर समझाने लग जाऊँ ना,
तो प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। और जो मेनली लेक्चर होते हैं ना, जो मैंने पढ़े हैं और होते हैं यार, मैं किसी की मतलब बुराई नहीं कर रहा, बट एक्चुअली यही चीज़ें होती है जो हम फेस करते हैं स्टूडेंट लाइफ पे। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी सेल्फ स्टडी करी है यार सारी चीज़ें। तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ एक स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है अपनी लाइफ में किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करने में। तो बेसिकली यही है, बस इतना बता रहा हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट में। जो है इसमें हम एक एक करके सब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस चलेगा। तो हमारा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एसटीडी को स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड। मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ना इनपुट एंड आउटपुट, वहाँ वही स्टैंडर्ड की बात हो रही है अभी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट होता है किसी फंक्शन के लिए। तो हमारा यहाँ पर इंट मेन, जो हमारी सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, उसका एंट्री पॉइंट यहीं से होता है। ओके, एक होता है, चलो रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न 0। अब ये क्या करता है अभी डिस्कस करते हैं, टेंशन मत लो यार, सब करेंगे एक एक करके सब करेंगे छोड़ना नहीं किसी को, यही तो पर्पज़ है इस वीडियो का। ठीक है, हाँ, जैसे कोई कोड लिख लो ना, कंट्रोल एस दबा दिया करो, सेव हो जाएगा। सेव हुआ है या नहीं हुआ है ये भी बताता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने कुछ यहाँ राइट किया, ठीक, तो यहाँ पे देखो मेरा कर्सर को प्लीज़ देखना, जो लेक्चर दे रखा है तो कुछ स्टार दे रखा है, दिख रहा है ना, स्टार दिख रहा है ना। अभी जो है स्टार दिख रहा है, अभी क्या करना है, यहाँ पे ये हटेगा कैसे, अभी देखना, कंट्रोल एस, देखो इसका मतलब वो सेव हो गया। सेव है या नहीं सेव है, यहाँ से आप देख के पता कर सकते हो। ओके, देखो अभी क्या है, मैंने कुछ कैंसिल किया तो इसका मतलब सेव नहीं है अभी। ये देखो सेव हो गया है ना, बस यही। अभी वो जो सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, एक्ससी फाइल, सब जो मैंने बताई थी ना, सब यहाँ पर तुम करके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यही दिक्कत है यार, यही तो मतलब यही इस कोर्स का पर्पज़ ही यही है कि सारा कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखें। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिए बस एम ही हो गया, और उसके बाद अगर कोई इंटरव्यू में पूछ रहा है या कोई वाइवा में पूछ रहा है तो हम बस एम ही खड़े हैं, भैया हमने तो कोड करा था और वो हमने थ्योरी पढ़ी थी और इसमें ऐसे लिखा था। ये नहीं पता यार कैसे लिखा था और उसके पीछे लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था, ये सब हम नहीं, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखेंगे कैसे चीज़ें वर्क करती है बिहाइंड द सीन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना बिहाइंड द सीन। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मतलब बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, ऐसे हमने ऐसे ऐसे लिखा तो हो क्या रहा है, पीछे क्या कंप्यूटर क्या कह रहा है या कंप्यूटर क्या कर रहा है। कंपाइलर को अगर देखो किसी भी लैंग्वेज के कंपाइलर को या इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर भी एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है, बट वो थोड़ा सा कंपाइलर से स्लो होता है। अब बाद में बात करेंगे उसके लिए, नहीं तो अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे हम अपने जो हमारा लेक्चर है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यार। तो ओके, तो यही है कि कैसे जो है कंपाइलर को अगर समझ गया ना, मतलब ट्रांसलेटर को अगर समझ गया तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ऊप्स कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। कंपाइलर को अगर समझेंगे ना तो काफ़ी सारे कंसेप्ट हमारे एम ही क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। देखो इंट मेन हो गया, गेट सी एच हो गया, ओके, रिटर्न। अभी क्या क्या है चीज़ें कर ये सी आउट, ये एंगल ब्रैकेट, ये देखो एक अगर प्रेस करोगे उसके बाद जो है कोई भी, चलो हम लिख देते हैं हेलो गाइस। यार मैं गाइस बोलना स्टाफ पसंद करता हूँ एक्चुअली, तभी मैं गाइस बोलता हूँ। एक और लगाया एन एल, सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे यार, टेंशन मत लो। एन एल क्या करा मैंने, फिर इसको सेव करो। देखो अब क्या है, अभी हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ प्रोग्राम लिखा है। अभी जो हमने देखा था ना, ये कहाँ पे हमने सेव करा था, अभी हम उसको देखते हैं। मैं एक्चुअली आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बोला था वो मैंने सच बोला था या झूठ बोला था यही है। कहाँ गया यार प्रोग्राम, कहाँ बनाया था मैंने, यही तो कहीं था। तो बेसिकली हम अपने डेस्कटॉप पे हमने जैसे कि सेव करा था, मैंने दिखाया था आप लोगों को, है ना। तो देखो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं अभी अभी देखो हमारा क्या है, जो हमने फाइल जनरेट बनाई थी और हमारे पास फाइल दिख रही है ना। तो अभी देखना जो हमने बताया था कि कोड से कैसे होती है ना, जो हमने ये वाली डिस्कस करी थी यार बात। ये हमने जो फाइल डिस्कस करी थी ना, ये वाली बात,
कि हमने NH खान बनाया था एक फ़ाइल। ये हमारी जो है हमारा प्रोग्राम दिख रहा है ना, कहाँ गया, ये जो हमारा प्रोग्राम दिख रहा है ये हमारी ये चीज़ है। ओके, मैंने बताया था कि आप अपने नेम से भी बना सकते हो। ये हमारी ये है। उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये कंपाइलर करता है। ये .obj फाइल है, ये मतलब मशीन वाली फाइल है जो कि CPU रीड कर सकता है। तो यहाँ पर यही है कि देखो अभी कुछ नहीं बना है क्योंकि हमने सिर्फ सेव करा है। हमने कहा था ना रन करना होता है, उसको लिंक करना होता है, चीज़ों को लिंक करना होता है, फिर उसके बाद जो है कंपाइल करना होता है। मैंने बोला था ना कंपाइलर यहाँ वर्क करता है, वो कंपाइल करना पड़ता है, मतलब ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो इस कोड में करेगा। अभी देखो मैंने सिर्फ सेव करा, कंपाइल नहीं करा है। हाँ, तो अभी जब यहाँ पे मैं करूँगा तो यहाँ पे देखना कंपाइल, यहाँ पे एक बिल्ड होता है, बिल्ड को भी बोलते हैं, बिल्ड करना भी बोलते हैं, कंपाइल करना। अभी देखना जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मैंने क्या बोला, सिर्फ कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है। ये सो बेसिकली अभी हम यहाँ पर हैं इस प्रोग्राम में। अभी हमने क्या करना है, हमने सिर्फ सेव कर रखा है, रन नहीं करा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो जाके यहाँ से आप रन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से जाके रन। अदरवाइज आप चाहो तो जो है F9 होता है कीबोर्ड में ना, आप उससे प्रेस, मैंने कहा था ना कुछ कीवर्ड भी कीबोर्ड शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है, F9 अगर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्लीज़ देखना, यहाँ पे होगा, ये दिखेगा यहाँ पर आपको कि कैसे कंपाइल हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये देखना फाइल बनेगी, ये देखो ये रन हो गया, और ये देखो फाइल जनरेट होगी। हमने क्या लिखा था, हेलो गाइस। तो ये जो दिख रहा है ना, ये स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं, मतलब जो इसको, ये जो ब्लैक स्क्रीन बोलते हैं इसको कंसोल बोलते हैं, कंसोल विंडो बोलते हैं। तो यहीं पर सारे आउटपुट हमारे दिखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो इससे जो है फेमिलियर हो जाओ आप। ये सारे देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड है और ये exe फाइल है जो हमारा सॉफ्टवेयर है। अब देखो मैं इसको बंद कर दूँ ना, चलो यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर, चलो मान लिया किसी ने सॉफ्टवेयर बना के दिया, exe फाइल दिया। अब उसके बाद उससे हमें करना है, तो इसे देखो बनाओ, ये देखो खुल गया ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। अब ये देखो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। अब इसमें आ जाते हैं थोड़ा सा अंदर, अब डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को कि एक एक चीज़ कैसे हो क्या रही है। ओके, अगर कोई यहाँ पर होगा ना, अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि जो है कौन सी एरर है ना। इसको बंद कर देते हैं अभी। तो चलो अगर मैंने ये बोल दिया, इसको ऐसे बोल दिया, अब मैं रन कर रहा हूँ F9 क्लिक करके, तो देखो मेरा जो है यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ये देखो एरर शो कर रहा है ना, ये देखो एरर बोल दिया, एरर CO वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मतलब CO नाम का कोई चीज़ ही नहीं। मैंने बताया ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसे फॉलो करने। तो सी आउट लिखा है तो सी आउट ही लिखना पड़ेगा आपको। ओके, और सेव करना होगा तभी होगा। अभी मैं अगर F9 क्लिक करूँ तो देखो ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं। देखो यहाँ नीचे देखो कोई एरर नहीं है ना। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो इसको अभी बंद कर देते हैं। अब समझ लेते हैं क्या चीज़ें ये हो क्या रही हैं। हमने इतने सारे लिख तो दिया, हो क्या रहा है। तो इसमें यह है कि ये एक फाइल्स होती है, हेडर फाइल बोलते हैं इसमें। ये जो डिफिनेशन है ना इन सबकी, ये जो ये जो है ये कीवर्ड है। मैंने बताया था ना कीवर्ड हम डिस्कस करेंगे, मैंने बताया था कीवर्ड। ये सारा यही प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारा लिखा हुआ ये सारे जो है हमने फाइल इंक्लूड कर दी है। इंक्लूड करने का मतलब क्या है, कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं C++ लैंग्वेज में जो कि पहले से बनी होती हैं। अब जैसे क्या होता है, एक अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, तो आपको कोई कहे कि चल भैया तुझे जो है एक वो बनाना है, मौसमी का जूस बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये तो नहीं कहोगे ना जाके चलो भैया जूस बनाने के लिए क्या होता है, मशीन चाहिए होती, अब चल के हम मशीन बनाए। पहले मशीन बनाओगे क्या, मशीन नहीं बनाओगे, लेकिन उसके लिए पहले ऑलरेडी किसी ने बना रखी है, मेहनत कर रखी है ना, मेहनत कर रखी है, तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं ना। और ऐसा कोई वे भी गलत भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने कह रखा है भैया इसीलिए हमने बनाई है ताकि आप जाके इसका फ़ायदा उठा सको, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करोगे आप जाके, मशीन आप डायरेक्टली ख़रीद सकते हो ना। अब यहाँ क्या होता है, हमें ख़रीदने का पैसा नहीं लगता, ये हमें फ्री में जो इनबिल्ट मिलती है, जो हमने इंस्टॉल कर रखा है ना कोड ब्लॉक, उन सब में ही ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो सब भी देखेंगे बाद में, टेंशन मत लो। तो अभी क्या है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये चीज़ें रन कर रही हैं, है ना। तो ये सारे फाइल्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अगर हम जो है ना इनको हटा दें, इसको हटा दें, अभी देखना। इसलिए मैंने कहा ये चीज़ें, ये लेक्चर बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला। एक एक चीज़ें हम गलतियाँ कर करके सीखेंगे, जानबूझ के गलती करेंगे ताकि हम सीखें।
तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा एक बात और बता देता हूँ पहले, यहाँ जो C++ में कमेंट होता है ना, कमेंट बोलते हैं मतलब जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। लिखते तो हैं हमारे सोर्स कोड में दिखता है, लेकिन कंपाइलर क्या होता है उसको ट्रांसलेट नहीं करता, उसको देखता ही नहीं, उसके लिए वो कुछ है ही नहीं, ऐसा समझो। तो अगर हम डबल कोड से करते हैं, अगर आपको सिंगल लाइन का कोड करना कमेंट करना है तो ऐसे करोगे, डबल स्लैश लगाओगे। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन में कमेंट करना है तो क्या करोगे, एक यहाँ पे स्लैश लगाओगे, स्टार, और कोई भी लाइन, जितनी भी लाइन में करनी है स्टार, और ये इनके बीच में कुछ भी लिखोगे ना, कुछ भी लिखोगे सारा ऐसे ही दिखेगा। देखो ये दिखने का मतलब ये कमेंट है। ये देखो, अगर नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे एक बार मैं करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये वाली चीज़ देखना, और ये देखो मुझे, क्योंकि मल्टीपल लाइन में है ना, तो मल्टीपल लाइन में ये स्टार, अभी देखो ये गलत है, अभी हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी लाइन को सिर्फ कमेंट करना है। ठीक है, इसको चलो रिटर्न को भी नहीं करता हूँ कमेंट, सिर्फ इन दोनों को करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, स्टार, ये देखो आ गया ना, तो ये मल्टीपल लाइन का कमेंट दिखाता है। अब सिंगल लाइन का कमेंट क्या होता है, चलो इसको हम हटाते हैं अभी। ओके, ये वाली सिर्फ लाइन, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, बस डबल स्लैश लगा दो, हो गया। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी चलो हम रन करके देखते हैं क्या दिखता है। कुछ नहीं दिखा, क्योंकि हमने कमेंट कर दिया, इग्नोर करा। कंपाइलर को हमने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ है इसमें, हमने बोल दिया नहीं भैया इग्नोर कर, चल इसको देखना ही नहीं है तुझे। तो बेसिकली यही होता है, कमेंट ऐसे होते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया, आई होप ये आप लोग जो है समझ लोगे इन चीज़ों को। बस छोटी सी चीज़ें थी यार। अब हम बात करते थे इसकी, अगर हम इसको कमेंट कर दें, चलो देखते हैं क्या होता है। सामने देखेंगे, क्या हो गया, ये देखो, पूरी तरीके इतना सारा एरर, वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, सी आउट। देखो ये एक्चुअली क्या है, एरर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एरर को अगर समझ गया ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो। एंडेल वाज नॉट डिक्लेयर, क्या है एंडेल, सी आउट क्या है, क्या ऐसे क्यों बोल रहा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें आयो स्ट्रीम में जो ये ऐसे बोल रहा है। तो मैं बताता हूँ, एक्चुअली इसमें ये है कि इनकी जो चीज़ें हैं ना, ये सारा जो इनका डिफिनेशन है, डिफिनेशन का मतलब है इनका जो प्रोटोटाइप है जिससे ये बने हुए हैं। अभी हम और आगे देखेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएगी। ओके, तो प्रोटोटाइप मतलब ये है कि इसका ओरिजिनलिटी कहाँ पे है, तो उसकी ओरिजिनलिटी बनी कहाँ पे है। जिससे क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक आप किसी जहाँ जिस शहर में रह रहे हो, अभी हो सकता है आप किसी रेंट पे रह रहे हो या स्टडी करने के लिए बाहर गए हो और आपका घर कहीं और है ना। तो क्या हो गया, आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ की, आपकी होम टाउन की होगी ना, आपकी वहाँ की तो नहीं होगी। आपका आधार कार्ड आपके पास होगा तो आपको ये कहेंगे ना कि भैया आधार कार्ड दिखाओ, तब जानेंगे हाँ तुम कहाँ के हो। तो ये जो हमारा होम टाउन है ना, ये हमारा होम टाउन बन रहा है। ठीक है, ये हमारा होम टाउन है और ये हम बस कहीं और हैं इसके देख रहे हैं, इस वाले शहर में। ये जो फंक्शन है ना, मेन फंक्शन, इसी के अंदर हम कोड लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। अभी फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब अदर चीज़ें भी जानेंगे। अभी बस इतना जानो कि इसके अंदर जो लिखते हैं ना वो हमारा चलता है, और स्टार्ट हमारी यहाँ से होती। सबसे एक इम्पॉर्टेंट और बात है यहाँ पर कि जो फ्लो होता है ना किसी चीज़ का रन करने का, ये जैसे मैंने बताया था प्रोसीजरल लैंग्वेज है ये, तो स्टेप बाय स्टेप चलता है, यहाँ चलेगा फिर यहाँ चलेगा फिर यहाँ चलेगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ के एंड हो जाएगा, ऐसे होता है। ये चलने के बाद कंपाइलर क्या करता है, इसको मेन एक फंक्शन है, उसके बाद जो है उसके अंदर ये, अब देखो मैंने बताया ना इसका जो प्रोटोटाइप है इसके अंदर है, इसके अंदर है। तो ये जब कंपाइलर रन करता है ना, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है, इसकी फुल डेफिनेशन कैसे क्या लिखी हुई है वो सारा कुछ वो देख के ही ये सबको कन्वर्ट करता है। ऐसे नहीं कि जब हमने तो सिर्फ डायरेक्ट यूज़ कर लिया, लाइक जूस वाली मशीन की तरह, हमने मशीन लाया, उसमें वो डाला, मौसमी डाला, जूस निकाला, काम खत्म, पी लिया, हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यही है कि इसका जो डेफिनेशन है ये इसमें प्रेजेंट है ना। तो इसी तरीके से है ये। तो अगर हम इसको हटा दें, इसका हम अगर आज बताओ, आपके पास जैसे कहते हैं ना एक पासपोर्ट होता है किसी कंट्री के लिए, ऐसे समझो किसी दूसरे कंट्री में आप गए हो, अब आपसे वो पासपोर्ट खो गया। ठीक, पासपोर्ट खोने का मतलब है आपका घर खो गया, है ना, आपका घर ही खो गया। क्योंकि हर कोई यही समझेगा ना भैया आप तो एम ही आ गए, टेररिस्ट वगैरह हो और आप दूसरे के कंट्री में आ गए हो और सब एम ही कर लेंगे, आपको पता ही नहीं, आप खुद प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि आप कहाँ के। तो इसलिए क्या है कि ये इसके अंदर ये है, ये इसका होम टाउन ये है, और ये किसी के और के शहर में आया हुआ है, ऐसा समझ लो, किसी दूसरी कंट्री में आया, ये इसकी कंट्री जो है ये पासपोर्ट इसका है, तो इसके थ्रू ये पहचाना जाता है। अगर हम इसको ही हटा देंगे तो इसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। ओके, अब गेट सी एच क्या है,
गेट सी एच एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन ये फंक्शन होता है, जैसे मैंने लाइब्रेरी फंक्शन की बात करी ना कि कुछ चीज़ें पहले डिफाइन होती है, तो इसकी भी डिफिनेशन इधर अंदर पड़ी हुई है, लेकिन इसकी डिफिनेशन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। चलो मानो ये, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर नहीं है। अगर मैं देखो जो हमने रन किया था, हमने फाइल जो रन करी थी, कहाँ गया ये देखो, इसने बताया गेट सी एच के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। सी आउट और सी इन के बारे में बोला है, इसका मतलब इसमें एरर नहीं आई अगर हम उसको कमेंट कर रहे हैं आईओ स्ट्रीम को। लेकिन अगर हम इसको कमेंट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो गेट सी एच आया ना, कह रहा डिक्लेयर ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये इसकी डेफिनेशन इस वाले हेडर फाइल में मौजूद है, इसमें नहीं है। ओके, अब गेट सी एच होता क्या है? गेट सी एच होता है जो स्क्रीन हमारी दिखती है ना कंसोल, उसको एक होल्ड करने के लिए होता है। इन अभी सिंपल लैंग्वेज में समझो, उसके आगे भी और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि उस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए रखता है। देखो अभी बताता हूँ, सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे, यही तो है इस कोर्स का मोटो। देखो अभी है ना, अगर हम गेट सी एच नहीं लगाएंगे तो हम जैसे प्रेस करेंगे इंटर, ये स्क्रीन खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन अभी जब मैं करूँ, क्योंकि मैंने गेट सी एच यूज़ कर रखा है, तो नहीं होगी। ये देखो है ना, ये दिया, इसलिए एक कैरेक्टर लेता है, एक्चुअली कीबोर्ड से एक कैरेक्टर मारता है। ये मैंने एंटर नहीं दबाया, मैंने कुछ भी दबाया होता तो भी यही चीज़ आती। तो एक बार अब एंटर करूँगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज एक बार चलो इसको हम कमेंट करके मतलब इग्नोर करवाते हैं कंपाइलर से, अब फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये है ना, देखो डायरेक्ट वाली लाइन आ गई, मैंने कहा था ना कि उसके बाद अब कोई भी आप कोई भी प्रेस करोगे तो ये सीधा एंड हो जाएगा। ये देखो वो वाली जो रोकनी थी स्क्रीन, वही था कि वो गेट सी एच के थ्रू ही रुक रहा है। ठीक है, जो इसकी जनरल लैंग्वेज जनरल डेफिनेशन वो ये है कि स्क्रीन जो कंसोल है उसको रोकने का काम करता है। जो डेप्थ वाली है वो ये है कि ये ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक इनपुट लेता है। आप कीबोर्ड से कोई भी इनपुट दे दो वो कर जाएगा, वो एक ही कैरेक्टर लेगा। अब 10 कैरेक्टर देखो उसको कोई मतलब नहीं है। ओके, सिर्फ एक ही लेगा और उसके बाद वो एंड कर देगा, है ना। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हुई। और इसका डेफिनेशन प्रोटोटाइप कहाँ होता है ये समझ में आई। अब ये वाली चीज़ थोड़ा हम बाद में देखेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बाद में समझ में आएगी जब हम कुछ पढ़ लेंगे पहले से। अब एंड एल क्या है? एंड एल भी ऐसी है कि ये भी प्री डिफाइंड वाला, ये भी प्री डिफाइंड वाले उसमें इसकी डेफिनेशन है। इसके बारे में भी देखेंगे। अगर हम हटा देते हैं, चलो एक और लाइन लिख देते हैं, एक और लाइन लिख, अच्छा हाँ, इससे देखो ना कंट्रोल डी करा ना, मैंने देखो कुछ लिखा ही नहीं। ये चलो फिर से हटा देते, दिखा जल्दी कर दिया, हटा दिया, सेव कर दिया। यहाँ क्लिक करो, राइट, कंट्रोल डी, देखो अपने आप लिख दिया है ना, कमाल की चीज़। ऐसी सीखोगे सब मस्त हो गए। तो इसमें क्या है, ये अपने आप को सारा जो है लाइन कॉपी कर देता है नीचे, हमें कुछ करने की नहीं जरूरत पड़ती। तो हम क्या करते हैं, चलो हेलो गाइस लिखा हो तो इसको हम कुछ और लिख देते हैं। एक जो कॉमन वर्ड है सभी जानते हैं, हेलो वर्ल्ड सेव करा। अब देखो मैं रन कर रहा हूँ F9 ना, देखो दोनों क्या है, ये वाली लाइन इधर आई, ये वाली लाइन इधर आई, है ना। ये सामने क्यों नहीं आई? क्वेश्चन आ रहा होगा शायद, यार हमने तो ऐसे लिखा था। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो है हमने नए लाइन में लिखा हुआ है, ये देखो नए लाइन में लिख रखा है, इसलिए ये चीज़ें नई लाइन में दिख रही हैं हमें। तो ऐसा नहीं है गाइज, उसके पीछे एक रीज़न है, ये एंडल का कमाल है। अभी दिखाता हूँ, इसको कैंसिल कर दें पहले। देखो मैंने नई लाइन में लिख रखा है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ, इस वाले चीज़ को हटा दूँ, ठीक है, ये वाली लाइन को हटा दूँ, अब देखना हमने नई लाइन में लिखा है, लेकिन अभी देखना कैसे प्रिंट होगा, सामने प्रिंट होगा। ये देखो है ना कमाल ये देखना है। तो इसमें क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो एंड एल है ना, ये नई लाइन में इसको, ये देखो इसको डेफिनेशन देखो यहाँ दिख रहा है, ये भी एक, ये देखो ये ओ स्ट्रीम में एक क्लास होती है। देखो क्लास, और वो मैंने कहा ना अभी ज़्यादा अगर क्लास वगैरह में चला जाऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए बस इतना समझो कि ये क्या करता है, आपके जो इसके बाद की जो भी लाइन होगी उसको एक न्यू लाइन में लेके आएगा, बस ये समझो। अगर ये हटा देंगे तो जहाँ से ये ख़त्म हुई है लाइन, उसके आगे से वो आगे वाली लाइन स्टार्ट हो जाएगी चलना। तो बस अभी इतना समझो, है ना। तो अभी सी आउट हो गया, तो ये इतनी ये चीज़ें होंगी कवर अप हो गई। रिटर्न क्या होता है, हाँ एक चीज़ बच गई थी, रिटर्न 0। इसका मतलब ये है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जैसे होता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही सारी चीज़ें हो रही है ना, कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से हम बोलते हैं भैया ये करवा दे, फिर वो करवाता है।
ये सारा प्रोग्राम थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ोगे आप तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, बट आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस ये रखनी है कि जो रिटर्न ज़ीरो होता है ये बस ये कहता है कि जब भैया ये जो फंक्शन है ना ये पूरा कम्प्लीटली चल गया है ना, कम्प्लीटली चल गया है। तो ये जो है बस ये इंडिकेट करता है और कुछ नहीं। अभी ध्यान मत दो इसको। ये भी एक जो है एक कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब क्या, चलो कीवर्ड भी बता ही देता हूँ। कीवर्ड मतलब क्या होता है, हर एक लैंग्वेज की ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी अपनी कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर रिटर्न ये हो गया है ना, रिटर्न हो गया, और जो है मेन हो गया। आप यहाँ पर अगर ऐसा कुछ चेंज कर दोगे ना, अगर टी कर दिया तो ये नहीं चलेगा, रिजर्व वर्ड है। और जो भी वेरिएबल्स होते हैं, चलो जल्दी से हम वेरिएबल के बारे में देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये चीज़ें समझ में आ गई, बाकी हम आगे और भी समझेंगे, टेंशन मत लो इसका। हाँ देखो, हमने सी आउट देख लिया, इसकी डेफिनेशन वगैरह देख ली क्या होती है। सी इन रह गया यार, लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा, ये तो काफ़ी हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करना कि मतलब चाहते हैं वीडियो लंबी करना, या फिर जो है स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हो, कुछ कुछ वीडियो देख के चलना चाह रहे हो। तो इंडेल हमने देख ही लिया, बेसिक इनपुट आउटपुट हमने देख लिया, वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होते हैं। चलो उसे मैं बताता हूँ, वेरिएबल क्या होते हैं। पहले वेरिएबल से पहले आप वेरिएबल समझो ऐसे कि वेरिएबल जो है ऐसे वेरिएबल जैसे आपने शायद पढ़ा ही होगा, और वेरिएबल होते हैं कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हम किसी भी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, तो उसमें वो वेरिएबल होता है। बाकी जो डेटा टाइप होता है वो डिफाइन करता है किस टाइप का वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर का मतलब ये है, जैसे आपका कोई नेम होगा तो आप उस नेम से जाने जाते होगे, तो बस वही आपका आइडेंटिफायर, वही आपका नेम हो गया कि कोई बंदा आपको जानता है। तो जैसे हम अपनी लैंग्वेज में अगर, चलो अभी बस लिखता हूँ, बताऊँगा नहीं इसमें क्या है, अभी आगे की वीडियो में बताऊँगा। इंट लिखा मैंने, ए लिखा, ए की वैल्यू हमने डाल दी 5। ठीक, अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। चलो इसको हटा ही देते हैं यार, चलो इसको नई लाइन में लिख देंगे और इसको सिर्फ ये लिख देते हैं, इसमें ए डाल देते हैं। अभी एक मैंने क्या लिखा है अभी बाद में पता चल जाएगा आपको। बस ये है कि जो चीज़ को प्रिंट करा, ये हमने 5 प्रिंट कराना, तो 5 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, उसके वेरिएबल के नेम। तो यहाँ पर ये जो देख रहा है ना आपको, ये जो जूम कर देता हूँ, तो जो ए है ना, ये एक नेम है, किसी वेरिएबल का नेम है। अब वेरिएबल का नेम, अब देखो वेरिएबल का ऐसा समझ सकते हो कि वेरिएबल को कंटेनर की तरह समझ सकते हो, राइट। कि इस चीज़ में जैसे कोई मान लिया कोई 2 लीटर की ऑयल बॉटल है, तो वहाँ पर क्या होगा, 2 लीटर की बॉटल है तो उसमें आप 2 लीटर ही भर सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं भर सकते ना। जो है ये डेटा टाइप होगा इसका, ये जो होता है, मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं कि टाइप जो भी होगा, यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखते हैं। इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड इसको वेरिएबल ना बोल के आइडेंटिफायर भी बोल देते हैं, वेरिएबल नेम। फिर जो भी लिखना चाहे तो ये 5 असाइन करो, इसको बोलते हैं असाइन करना, इसको बोलते हैं असाइन करना यहाँ पर, कि ए में ये जो है ए में चला जाए ये इतना नंबर। अभी हम आगे और भी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना जा रहा हो कि हमारा जो पर्पज़ है डेटा टाइप और वेरिएबल को समझना है, तो यही है। तो ये हमारा क्या हुआ कि जो है जैसे हमारा ये होता है कि एक वेरिएबल का नाम हुआ, ये नाम हुआ, इस नाम से ये जाना जाएगा कि मान लो ये कोई बंदा है, ठीक, ये कोई बंदा, उसकी वैल्यू 5 है ना। तो अगर आपको देखनी है कि भैया 5 कौन है, तो ए कौन है, ए में ए की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ से देख लेंगे कि क्या है। अभी देखना, जब हम मैं रन करूँगा ना, तो अभी देखना क्या आएगा, वो 5 है, ए नहीं आएगा, 5 आएगा। ये देखो आया ना, ये देखो, ये देखो 5 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये इसको ऐसे ही प्रिंट करते हैं, यह हमारा जो आउटपुट स्क्रीन होता है, ये होता है, इसको डेटा टाइप बोलते हैं, ये वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो यहाँ 5 करा ना, वेरिएबल मैं क्यों बोल रहा, कांस्टेंट क्यों नहीं। तो अगर मैं ए को चाहूँ, अब एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया ना, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अगर हम चाहते तो इसको यहाँ ना करके जो है इसको बिना असाइन करे भी ऐसे भी कर देते, इसको भी बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ही हटा दिया इसको डिक्लेयर। लेकिन अभी जब करोगे ना, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, तो एक गार्बेज वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी। अभी देखना कुछ फर्जी सी वैल्यू आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। ये देखो 0 आ गया, लेकिन कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हमने जैसे यहाँ पर 5 दे दिया, तो वेरिएबल हमारा वो पर्पज़ था कि हम वेरिएबल को समझें। तो यहाँ पर जैसे, तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम चेंज करते। तो इसमें क्या है, चलो मैंने 99 दे दिया,
तो अभी देखना 99 प्रिंट होगा, 7 नहीं होगा। रुको, इसको पहले एंड तो करें। ये देखो, ये देखो 99 आया ना, बस यही देखना था। ये जो है हम इसकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू हम मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले क्या था, डजंट मैटर, अभी क्या है, ये मैटर करता है। सिमिलरली आप पहले क्या आपने स्टडी करा है ये तो मैटर करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता। लेकिन जो है अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है किसी भी लैंग्वेज का, तो आप अभी से जितना स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आप जो है इम्प्रूव कर सकोगे खुद को, उतना ज़्यादा काबिल बना सकोगे। तो यही है कि अभी अभी प्रेजेंट टाइम का आप अपना देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट अपना डालो। सारी चीज़ें भूल जाओ यार, अभी जो टाइम है ना बस वही यूटिलाइज़ करो अच्छे तरीके से, ताकि अगर अच्छे से आगे बढ़ना है। तो बेसिकली हमारा यही था पर्पस यहाँ पर। अभी हम देखेंगे कि हम जो हमारे मर्ज़ी का वैल्यू वहाँ ए में कैसे जा सके। अभी तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, लेकिन हम ये जो हमारा कंसोल है यहाँ पे देखेंगे कि भैया हम यहाँ ऐसे कंप्यूटर से बोल रहे हैं भैया चल हम यहाँ 2 3 डाल दें और वो कैसे जो है वो प्रिंट कर दो, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम बस ये देख रहे थे कि ये कैसे प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे, है ना। अभी हम ये वाली चीज़ हो गई। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहीं लिख दूँ, यहाँ 9 लिख दिया मैंने, तो ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन कांस्टेंट ऐसे नहीं लिखते, चलो देखते हैं क्या होता है। देखो एरर आ गई, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर, इसका नाम का कुछ है ही नहीं, जिसका आइडेंटिफायर ही नहीं है, मतलब जिसकी मीनिंग ही नहीं है, तो कंप्यूटर कैसे पता कर पाएगा भैया कहाँ पे जाना है। कोई बंदे की एड्रेस अगर आपको ढूंढना है तो बंदे का एड्रेस कैसे ढूंढोगे, बंदे का नाम तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे रह रहा है, मतलब उसका नेम क्या है। चलो मान लिया जो जिस भी सिटी में आप रह रहे हो कोई आपका फ्रेंड होगा, तो आप उसको ढूंढना क्या कहते हो, नाम से ही तो बुलाते हो आपके घर पे जाके, चलो भैया इसको बुला दो जरा, हम इसलिए आए हैं, है ना। तो यहीं पर था। और ये जो था इंट, अभी हम आगे और भी डेटा टाइप देखेंगे। डेटा टाइप का मतलब ये है, ये कैपेसिटी डिफाइन करता है कि इसके आगे जो वेरिएबल लिखा हुआ है, चल मान लिए नम लिख देते हैं, ये भी एक वेरिएबल है, इसमें कुछ भी लिख सकते हो। अभी हम देखेंगे पीपीटी में दिखा रहा हूँ, मैं आपको रूल दिखा रहा हूँ कि जो है कैसे होगा, कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि इस पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये इंट जो होता है, ये डेटा टाइप है, वो डिफाइन करता है इसमें कितने नंबर्स आ सकते हैं। कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं उतने आ सकते हैं। सिमिलरली एक फ्लोट होता है, इंट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है कोई भी नॉन डेसिमल टाइप की वैल्यू, वो आप इसमें इंटीजर डाल सकते हो। चलो आपको नहीं समझ आ रहा, ये देख लेते हैं। जो आपको लगता है -5 नहीं होगा तो देख लेते हैं भाई, चलो क्या दिक्कत है। अच्छा कहाँ गया ये, सॉरी देखो ए नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, इसलिए एरर दिया। चलो अच्छा हुआ दिख गया। ये देखो ए टाइम की तो हमने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं करी ना, हमें किसी भी चीज़ को यूज़ करना सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना होता है, ये ध्यान रखियो। ठीक है, हमने नम लिखा तो अभी हम यहाँ नम लिखना पड़ेगा तभी चलेगा। ये देखो ये हो गया ना -5। तो इंटीजर, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि इंटीजर ही प्रिंट करता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ क्या करा 5.5 दे दिया, देखते हैं क्या होता है। अभी देखना 5 आएगा, देखा वो ट्रंकेट कर दिया, मतलब उसको वैल्यू इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमने इसे बोला भैया कंपाइलर से कि भैया तुम इंटीजर के लिए इंटीजर की एक रिजर्व कर दो। रिजर्व वर्ड मैंने बोला ना कुछ टाइम पहले कि जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, जो हर एक लैंग्वेज के अपने अपने होते हैं, कुछ सेट ऑफ वो होते हैं कि कितनी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। तो हमने बोला इसको, हमने बोला इंटीजर, लेकिन हम डेसिमल दे रहे हैं तो उसको इग्नोर करेगा ही। आप किसी से अगर मैंगो मांगोगे तो ऑरेंज थोड़े दे देगा, है ना मतलब अगर सही बंदा है तो, नहीं तो कुछ भी दे सकता है। तो यही था ये पॉइंट कि इसके लिए भी होता है, इसके लिए हम फ्लोट लिखते हैं, फ्लोट। अभी इन सब के बारे में हम देखेंगे, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, अभी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो उन सब के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली हमारा यहीं रखते हैं इसको, इंट रखते हैं। हमारा प्रोग्राम ये था और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। तो अब क्या करना है आपको, आपका काम क्या है, आप यहाँ पे ये जो मैंने सब लिख रखा है ना, ये नम को चेंज करके आप अपने टाइप से कोई नेम रख दो, इसकी फाइल का नेम करके अपने नेम पे रख लो, या किसी तरीके से लो। आपकी आईडी इंस्टॉल करो, उस पर सारा प्रोग्राम बनाओ, ये बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें लिख देना। लेकिन इस सब में कोई चेंज नहीं करना, ये सब इसमें चेंज कर सकते हो। इसके बीच जो वैल्यू चेंज करते हो इसके अकॉर्डिंग जो डिक्लेरेशन करो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। और यहाँ जो इसके अंदर जो भी लिखोगे ना सब प्रिंट करेगा। चलो देखा, अभी देखना ये आएगा, देखा ना सार कुछ वही आ गया। इसको बोलते हैं सेटअप स्ट्रीम। ये इसके अंदर जो भी लिखोगे ना सब आएगा। 1 2 3, चलो लगता होगा कि 1 2 3 काउंटिंग नहीं आती, चलो देख लेते हैं भाई। ये देखो काउंटिंग आ गई ना, जैसे लिखोगे जिस तरह लिखोगे उस तरह आएगा इनके बीच का। ओके,
तो आप यहाँ पे कुछ अपने मर्जी का कुछ इंटरेस्टिंग सा फाइल लेके, अरे अपना इंट्रोडक्शन वही लिख दो, अपना नेम लिख दो, अपना एड्रेस लिख दो, बस ये लिख लो। ठीक। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे इनके बीच के लाइन हमने छोड़ रखा ना, हमने अगर इतना लाइन छोड़ दिया ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखना सेम आएगा। क्या मिस कर दिया हमने? हाँ देख, डबल कोट में होना चाहिए भाई। ये देखो अब नहीं आएगा। ऐसी गलती होगी स्टार्टिंग में, टेंशन मत लेना। हमसे मैं तो अभी भी होती हूँ, देखो अभी हुई सामने में आपके साथ, तो हर किसी से होती है। देखो आ गया ना, ये सारा इग्नोर कर दिया, लेकिन वैसे ही करा जैसे पहले करता था। तो ये बोलते हैं इनसे ये सब इग्नोर कर देता है कंपाइलर, की कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी लाइन छोड़ सकते हो, है ना। तो बेसिकली इसका ये था कि इतनी चीज़ें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी होगी। और इसमें सेट ऑफ रूल की बात मैंने करी थी, तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप बताना वीडियो कितनी लंबी होनी चाहिए, ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी वीडियो बनाऊं और आगे आपको भी देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। ताकि क्या होता है, वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब ये वाला जो शिफ्ट के साथ जो माइनस वाला आता है ना, उसी के साथ होता है भाई, ये अंडरस्कोर होता है। लाइक ऐसे कर सकते हो अंडरस्कोर, ये आपका नेम हो सकता है, नहीं हो सकता दिखाता हूँ। चलो ये भी देख लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं। रुको जूम करता हूँ, देखो चलो। लेकिन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड F9 देखा है ना। तो अंडरस्कोर भी हो सकता है, ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, ताकि आपको और समझ में। अल्फ़ाबेट तो हमने दिखाई दिया है, डिजिट हो सकती है हाँ, लेकिन ये है डिजिट आपकी पहले नहीं हो सकती। डिजिट आपकी यहाँ अगर आप चाहोगे कि यहाँ, अच्छा मल्टीपल कर्सर कहीं भी एक साथ चेंज करने हैं ना, तो मल्टीपल कर्सर कंट्रोल और वहाँ जाके जहाँ करना वहाँ क्लिक कर दो। देखो यहाँ हो गया, यहाँ करोगे यहाँ हो जाएगा, जितना करोगे उतना हो जाएगा। ओके, तो मुझे दो जगह एक बार चेंज करना है, तो इसमें ज़्यादा क्लिक करा और यहाँ मतलब 2 लिख दिया। अभी देखते 100% ये एरर देगा। अभी देखो, देखा ना, ये हम कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ना, लैंग्वेजेस में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल सेव। अभी हम करेंगे तो देखो चलेगा, है ना। ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट फेस करते हैं, बट उसको लॉजिक उसके बिहाइंड द सीन नहीं जानने की वजह से उसको एम ही छोड़ देते हैं, और बाकी जब इंटरव्यू होता है तो पंगे होते हैं उसमें। ठीक, ये चीज़ें होंगी। अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकते हैं, लेकिन एक बात और रहेगी, डिजिट इनके भी स्टार्टिंग डिजिट नहीं होनी चाहिए। एंड में रख सकते हो डिजिट, बीच में रख सकते हो, बस स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। ओके, अभी देखना तो अच्छा चेंज तो यहाँ भी करना पड़ेगा। देखो ये सब भूल हो गया, अभी स्टार्टिंग में बहुत भूल हो गए ये सारी चीज़ें। कभी ये सेमी कॉलन मिस कर दोगे। अच्छा हाँ, सेमी कॉलन हर एक स्टेटमेंट के बाद लगाना मैंडेटरी है, नहीं करोगे तो जो एरर आएगी। ठीक है, तो अभी हम 6 वाले पे वहीं पे रहते हैं। 6 देखो मैंने डिजिट डाला, अभी ये देखो एरर नहीं देगा। देखा चल गया ना। आप डिजिट कोई भी बीच में डाल सकते हो, एंड में डाल सकते हो, बस स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते। कंपाइलर बोलेगा ना भैया गलती कर रहे हो, हम करेंगे ही नहीं। देखो अब यहाँ डिस्कस करना था, अगर हमने एक कॉमा सेमी कॉलन मिस कर दिया, अभी देखना एरर देगा। देखा दिया ना, उसी लाइन में एरर दिया। देखो यहाँ देता है एरर 11 नंबर, ये देखो। बहुत अच्छा है यार ये कंपाइलर, ये आईडी बहुत अच्छी है, सब कुछ ईजिली समझा देती है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो एरर दे रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, ये देखो कह रहा है कॉमा मिस कर रहे हो या सेमी कॉलन मिस कर रहे हो, है ना, बिफोर का सी आउट, इसके पहले वाले में। तो यहाँ पर कहाँ गया, हाँ इससे सी आउट से पहले ये वाली लाइन थी ना। तो अभी देखो ये तो मिस नहीं करना है इन सब चीज़ों को। अगर हमने एक की ब्रैकेट यहाँ मिस कर दी ना, तब भी अभी देखना गलती आएगी। देखो एरर आ गया ना, एक्सपेक्ट, देखो कह रहा है एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर कि भैया एक लगाओ, नहीं तो हम नहीं देंगे आउटपुट। हमसे अगर काम करवाना, कंपाइलर बोलता है अगर हमसे काम करवाना है तो भैया कुछ हमारे जो है सेट ऑफ रूल्स है उसे फॉलो करो, तभी हम आउटपुट देंगे। तो इस वजह से जो है उसकी भी बातें माननी पड़ती है, क्योंकि हमें काम कराना भी माननी पड़ेगी। तो ये चीज़ें होगी। ये वाला वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट, हाँ ये चीज़ें देखो मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि जो है अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए, या कोई अंडरस्कोर हो तब से स्टार्ट होना चाहिए, कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते आप। नो वाइट स्पेस अलाउड विद, अच्छा ये बात हमने डिस्कस नहीं करी, स्पेस जो है अलाउ नहीं होना चाहिए नाम में। जैसे ये मैंने देखो आपने चल दिया, अगर मैंने एक स्पेस दे दी, नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। इन सब जगहों पे स्टेटमेंट के बीच में स्पेस होना चाहिए, लेकिन जो एक वैल्यू है या नंबर है उसके बीच में नहीं होना चाहिए, जो आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है। देखो अगर मैं रन कर रहा, एरर देगा, देखो है ना। इनको का अलग अलग ही मान रहा है इस वजह से, और यहाँ पर हम दे रहे हैं ऐसे।
तो इसलिए हमने स्पेस नहीं देना है। अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड एंड कीवर्ड। देखो ये कीवर्ड बोलता है ना, मैंने बताया था, आगे वीडियो में देखोगे ये सब मस्त आएगा समझ में। तो कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, जो मतलब ऑलरेडी डिफाइन है। अगर आप इसको कहोगे चल भैया तो सी आउट लिख देते हैं, क्योंकि ये भी रिजर्व वर्ड है। अभी देखना एरर देगा, देखा दिया ना, उसे जानता ही नहीं ना भैया क्या है। चलो देख लेते हैं, देखा एरर दिया ना। तो कुछ रिजर्व वर्ड है जो हम नहीं यूज़ कर सकते, इसको हम नम ही रहने देते हैं अभी, और इसको नम रख देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम सही चले। ये देखो तब सही, तो हमारा ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए यार बस यही वीडियो था। तो आई थिंक आपका सारा कुछ क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने बताया है। अगर कुछ रह गया तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना कि हाँ भैया ये वाली चीज़ नहीं होगी, और आप बता देना। आप ये वाला प्रिंट करा के देख सकते हो यार, वेलकम वेलकम, मज़ा आएगा, है ना। तो ये बाकी कोनियो वाला थी, ये वाला जो था ना, इसकी डेफिनेशन प्रोटोटाइप इस वाले हेडर फाइल में होती है। ये वॉइड भी एक रिजर्व वर्ड होता है, मेन भी एक रिजर्व वर्ड होता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल के बारे में और रिजर्व वर्ड के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, और कोई अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि मतलब मज़ा भी आए। अभी तो बस हमने ये देखा, स्ट्रक्चर देखा। बेसिकली हमने इस C++ लैंग्वेज में स्ट्रक्चर कैसा होता है वो चीज़ें हमने देखी। किसी और लैंग्वेज में क्या होगा, ये सारी ये चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें सेम होगी। बस ये होगा यहाँ सी आउट की जगह पे सी में क्या होता है, प्रिंटफ यूज़ कर देते हैं हम। और जो जावा होता है उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज़ कर देते हैं। इस तरीके से बस थोड़ा सिंटैक्स चेंज हो जाता है, बाकी जो लॉजिक है ना ये बेसिक चीज़ें सभी में होती हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छे तरीके से इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हो तो आपको अदर लैंग्वेज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप विदिन 20 डेज 30 डेज में पढ़ सकते हो उस चीज़ को, उस लैंग्वेज का। तो आज के लिए बस यार यही एक था पर्पज़ जो आई थिंक हो गया हमारा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार, तब तक आप अपना ख्याल रखना और इन्जॉय करना वीडियो देखते हुए। और अपने हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लॉग को देख लेना, क्योंकि मैं उस पर जो भी थियोरेटिकल वाले पार्ट है उसके जाके एक बार रिवाइज भी कर लेना, जो भी मैंने बातें बोली हैं, तो आपको ताकि हो जाए। अगर चाहो तो वो सारा वहाँ पे कॉपी करके अपनी एक वर्ड फाइल बनाना और उसको उसमें सेव कर लेना। डे वन डे टू ऐसे करना, ताकि जो है आपको खुद एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं हो। या फिर उसी वर्ड फाइल में ऐसे लिख देना कि ये भैया ये डे 1 की लेक्चर का नोट्स हैं और ये डे 2 के लिख नोट्स हैं। तो इस तरह बना स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें रखोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सेस करने में या फिर कभी और रिवाइज करने में, सब अच्छा रहेगा। और गिटहब वाली भी प्रॉब्लम मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, ताकि अपने कोड भी जब अच्छे वाले कोड आएंगे वहाँ पर मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके कॉपी कर सकते हो। अदरवाइज अगर डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर ब्लॉग पे दूंगा तो ब्लॉग में क्या होता है यार, उसका व्यू अच्छा नहीं आता, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब गिटहब पे जाओगे ना, आपसे यही रहूँगा कि एक गिटहब पे एक अकाउंट बनाओ, और काफ़ी सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, गिट और गिटहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर अकाउंट बनाओ। अब मैं अगर कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूँगा कि उस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे हम अपने कोड को वहाँ डाल देंगे। तो वहीं सारे कोड में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, जाके कॉपी करके अपने आईडी में रन कर सकते हो। तो ठीक है, आई थिंक आप आज का वीडियो का पर्पज़ हमारा हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ आप शेयर करना, लाइक करना, या अगर कुछ लगता है तो कमेंट करना। आपके माइंड में कुछ है कि बोलने के लिए, कुछ सजेशन है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप प्लीज़ कीजिए। और ठीक है, टिल देन बाय बाय।